हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास 11th जर्नी। तो इस सीरीज का ये पार्ट थर्ड है। आज हम डिस्कस करेंगे सेल प्रिंसिपल और जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। प्रीवियस पार्ट में लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि सेल थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इन ऑर्डर टू रिमूव दोज लिमिटेशंस और जो ड्रॉबैक्स थे, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया था टू मॉडर्न सेल थ्योरी और जिसको हम बोलते हैं सेल प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे इसके पोस्टुलेट्स और जिनको हम बोलते हैं बेसिक स्टेटमेंट्स। सबसे पहले लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन सेल्स। इसका मतलब लाइफ पॉसिबल खाली वहीं पे होती है जहां सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस जिन ऑर्गेनिज्म्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं खाली वहां लाइफ पॉसिबल होती है। सेकंड, ऑर्गेनिज्म्स और कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सिंगल सेल। ये कंसेप्ट एक्चुअली था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स का और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स का। मींस ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेल्युलर होगा, उसमें खाली एक ही सेल प्रेजेंट होगी, या मल्टीसेल्युलर होगा, मींस उसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होगी। Third, cell is a mass of gel-like substance having nucleus within it. Means जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक जेल टाइप सब्सटेंस, और जेल टाइप सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। मींस जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। के बाद उन्होंने बोला कि अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो फिफ्थ पोस्टुलेट था सेल प्रिंसिपल का, दैट इज मोस्टली सेल्स में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। मींस जेनेटिक मटेरियल जो मोस्ट ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। आप बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो ट्रेट्स को, यहां आप बोल सकते हो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है कहां से? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल्स में, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होता है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम एचआईवी वायरस में देखेंगे, रेबीज वायरस में देखेंगे, तो उनमें प्रेजेंट होता है आरएनए मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो सिक्स्थ पोस्टुलेट इस थ्योरी का था, इस प्रिंसिपल का था, दैट इज रिलेटेड टोटिपोटेंसी एंड प्लुरिपोटेंसी। ये ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया कि टोटिपोटेंसी एक ऐसी एबिलिटी होती है सेल की जहां पे एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, और प्लुरिपोटेंसी ऐसी एबिलिटी होती है सेल्स की कि ये डेवलप हो जाती है हर तरह की बॉडी सेल्स में, लेकिन ये फुल ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं कर पाती हैं। सेवंथ जो पोस्टुलेट इसका था, दैट इज लाइफ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय मीन्स ऑफ सेल्स। मीन्स लाइफ ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक थ्रू सेल्स। ये एक्चुअली कंसेप्ट था रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन मीन्स सबसे पहले सेल्स बन जाते हैं, फिर वो ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर वहां पे फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, फीटस बन जाता है। उसके बाद और एक पोस्टुलेट, एट्थ, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन some specialized cells which does not possess all the characteristic features of cells। मीन्स कि बॉडी में ऐसे भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स से थोड़े यूनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे आरबीसीज की, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, उसके अलावा उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। लेकिन अगर हम आरबीसीज की बात करेंगे, ना इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ना ही इनमें प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेलीज। इसके बाद नाइन्थ, डेड सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी आर फंक्शनल। मीन्स बॉडी में डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये डेड सेल्स फंक्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन की आउटर लेयर देखेंगे, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर होती है, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो डेड होती है। लेकिन इसकी फंक्शन क्या होती है? मेन जो इसकी फंक्शन होती है, दैट इज प्रोटेक्शन। इसके बाद अगर हम टेंथ देखेंगे, टेंथ पोस्टुलेट जो था, दैट इज रिलेटेड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है सेल्स की ऐसी एबिलिटी कि वो अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रखते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर बाहर ठंड ज्यादा है तो बॉडी क्या करती है? बॉडी हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है। हीट कैसे प्रोड्यूस करती है? शिवरिंग से। इसी तरह अगर गर्मी ज्यादा है तो बॉडी स्वेटिंग करती है। मींस स्वेटिंग से क्या होता है? जो टेम्परेचर बॉडी का होता है वो स्टेबल रहता है। तो इन्होंने इस पोस्टुलेट में ये एक्सप्लेन किया कि सेल्स की ऐसी एबिलिटी कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखे, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ये फिनोमेना इन्होंने एक्सप्लेन किया। लास्ट वाला, दैट इज ऑरिजिन ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी में हमने बोला कि रॉल्फ वर्कोव एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले बताया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स
उसके लिए उसने एक टर्म दी थी जिसको हम बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ लीनिएज। मीन्स थ्योरी ऑफ लीनिएज स्टेट ये करती है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोजेनेसिस। सो बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लेकिन जो एवोल्यूशनिस्ट्स थे, जो स्टडी करते थे रिलेटेड एवोल्यूशन, तो इन्होंने क्या बोला कि जो सबसे पहले सेल अर्थ पे थी वो डेवलप हो गई थी नॉन लिविंग मैटर से, और उस प्रोसेस को उन्होंने बोला एबायोजेनेसिस। मींस एबायोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग सेल डेवलप होती है नॉन लिविंग मैटर से। सो दीज वर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल प्रिंसिपल, और आप बोल सकते हो मॉडर्न सेल थ्योरी।